मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड के अमृता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मां अमृतामयी अम्मा और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश के कई मंत्री व विधायक भी मौजूद रहे। अस्पताल का लोकार्पण करने के बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां अमृतामयी अम्मा के अमृता हॉस्पिटल की तारीफ की, वहीं उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के कामों की भी सराहना की। मोदी ने कहा कि वह अम्मा के विशेष योगदान के लिए उन्हें प्रणाम करते हैं। देश ने आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है और देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। अमृता हॉस्पिटल हर दिशा में अत्याधुनिक है और गरीब मध्यम परिवारों के लिए सेवा का माध्यम बनेगा। कहा कि अम्मा प्रेम, सेवा और त्याग का पर्याय है। दुखी और रोगियों की पीड़ा दूर करना हमारी कामना है। अल्लाह आज एक सेवा है और आरोग्य एक दान है। हमने मेडिकल साइंस को आयुर्वेद का नाम दिया है और भारतीय संस्कार और सोच को कभी लुप्त नहीं होने दिया। उन्होंने मां अमृतामयी की तारीफ करते हुए कहा कि मां अम्मा देश के पुनर्जागरण की वाहक है, जिन्होंने स्वच्छ भारत में भी बहुमूल्य योगदान दिया। वहीं अमृता अस्पताल का प्रकल्प दूसरे अस्पतालों के लिए प्रेरणा बनेगा। वहीं कोरोना को लेकर पीएम ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चलाया गया। हमारा योग आयुर्वेद एक विश्व स्तरीय चिकित्सा पद्धति है और सेवा से जुड़े कार्य समस्त समाज के आधार बनते हैं। अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है। मैं मठ से जुड़े संत जनों को, ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनियों को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। जहां आरोग्य, आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट
ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है। हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि हमने जल जीवन मिशन जैसा देशव्यापी अभियान शुरू किया जिसमें हरियाणा सरकार का विशेष योगदान रहा। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा सबसे अव्वल रहा और आज खेल के मैदान में भी हरियाणा के खिलाड़ी देश की शान बढ़ा रहे हैं। कहा कि सब तक इलाज पहुंचे और अमृता हॉस्पिटल का लाभ दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी मिलेगा। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसके हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री और अम्बा का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज का अवसर बहुत ही विशेष अवसर है और यहाँ केवल हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं बल्कि गरीब लोगों की सेवा किए जाने वाला यज्ञ है। उन्होंने अम्बा का दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि दक्षिण भारत के बाद अम्बा ने हरियाणा के फरीदाबाद की धरती को चुना और देश के सबसे बड़े 2600 बेड के हॉस्पिटल की सौगात दी। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और वहीं हरियाणा के प्रति भी उनका विशेष लगाव है और उसी प्रेम के चलते उनका यहां आगमन हुआ। प्रधानमंत्री हमेशा गरीबों के प्रति चिंता करते हैं और उनके नेतृत्व में गरीबों के उद्धार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज जनता का विश्वास प्रधानमंत्री पर। देश के लोगों की दिलों की धड़कन परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति हम सबकी प्यारी पूज्य अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है बल्कि गरीब लोगों की जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला यह यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं
कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।